10 और 11। 11 की बात है। एक लड़का होता है जिसका नाम था जाट। संदीप जाट। वो एक नौकरी करता है, बहुत साधारण सी नौकरी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में कैश जो होता है उस कैश को लेके लड़का जाता है। उसकी एक नौकरी होती है, एक एग्रीमेंट होता है, उसको भी सैलरी मिलती है। जो कैश होता है वो बैंक में जमा करने जाता है। तो डेली जब कैश जमा होता है तो काउंटर में जो एक लड़की बैठती थी उसको ये लगता है कि ये लड़का जो है काफी बेहद अमीर है। तो लड़की कहीं ना कहीं उस लड़के से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि वो लड़का जो कैश लेके जाता था, अधिक कैश लेके जाता था, जिससे लड़की को ये लगता है कि अधिक अमीर है। तो उसका प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर उसकी एक सहेली होती है। सहेली से भी उस लड़के को प्रेम हो जाता है। अब वो प्रेम करने के लिए, जैसे हिंदू रिवाज में है कि आप एक साथ दो पत्नियां नहीं रख सकते हैं, फिर वो संदीप जाट जो होता है वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, मुसलमान धर्म परिवर्तन करता है। फिर वो उसकी दो पत्नियां हो जाती हैं, दोनों को एक साथ में रखने लगता है। फिर वो काफी वीडियो बनाने लगता है, सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहता है और यूट्यूबर एक अच्छा खासा बन जाता है, जिससे उसकी कमाई होने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसको बिग बॉस में ओटीटी सीजन 3 में बुलाया जाता है। वो पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां से कुछ एक ऐसा पुरानी घटना के बारे में एक ऐसी एफआईआर लीक हो जाती है, एक ऐसी एफआईआर खुल जाती है जिससे उसको कहीं ना कहीं जेल भी जाना पड़ सकता है। पर एक आदमी इतने अच्छे से जीवन जी रहा था, ये बात कैसे लीक हुई, कैसे खुला, एफआईआर की जो फाइल है कैसे खुलकर सामने आ गई, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहे हैं ये एक ऐसे यूट्यूबर की घटना है जिसको लगभग आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका नाम था संदीप। संदीप जाट जो होता है वो जब एक पत्नी से शादी करता है, जब उसके जीवन में एक पत्नी की जो सहेली थी वो आ जाती है दोबारा, तो फिर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है और अपना नाम जो होता है वो भी चेंज कर लेता है। संदीप जो होता है उसका नाम जो बन जाता है अरमान मलिक। अरमान मलिक जो होता है उसकी शादी जो हुई थी वो पायल से होती है। पायल जो थी वो एक कैश काउंटर में बैठती थी जहां अरमान पैसे लेके जाता था और जमा करने के लिए। तो पायल को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये लड़का जो अरमान है बेहद अमीर है। अमीर के चलते वो उससे शादी कर लेती है, अपने घर से सारा सोना और चांदी लेकर आ जाती है। भाग कर इन दोनों की शादी होती, लव मैरिज शादी होती है। लेकिन अरमान ने कहीं ना कहीं अपनी इंसानियत दिखाता है कि जो ये आप सोना चांदी लेकर आए हो इसे कहीं ना कहीं आप वापस कराओ। तो वो वापस कराता है। जो उसकी पत्नी थी वापस कराती है। वापस करने के बाद समय ऐसे बीतता जाता है। बीतने के बाद जो पायल थी उसकी एक सहेली होती है, कृतिका। तो पायल अपनी सहेली से अपने पति को मिलाती है, अरमान मलिक को, कृतिका से। कृतिका से जैसे मिलाती है तो कुछ ही दिन, 6-7 दिन हुए थे इन दोनों को आपस में जानने के, और 7 ही दिन बाद अरमान का जो मन होता है वो कहीं ना कहीं डोल जाता है। वो कृतिका से भी शादी करने की इच्छा करने लगता है। पायल जो होती है वो काफी विरोध करती हैं, लेकिन अरमान जो थे वो नहीं मान रहे थे, और नहीं मानने के चलते वो कृतिका से भी शादी कर लेते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में आप एक साथ दो पत्नियों को नहीं रख सकते। तो संदीप, पहले अरमान का नाम था, तो अपना नाम परिवर्तन करता, धर्म परिवर्तन करता और दोनों पत्नियों को अपने साथ में रखने लगता है। साथ में रखता है। साथ में रखने के बाद 21 जून सन 2024 को बिग बॉस से एक ऑफर आता है ओटीटी सीजन 3 का। तो ये बिग बॉस पहुंचते हैं जियो सिनेमा की तरफ से। जैसे बिग बॉस में जाते हैं तो वहां पर ये दोनों बेहद एक दूसरे की एक्टिविटी कर रहे थे। लेकिन जो बिग बॉस में होता है वो बाहर की दुनिया अलग होती है, क्योंकि आपको बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखा जाता है। जो
बिग बॉस में एक घर होता है, घर ही के अंदर आपकी सारी एक्टिविटी होंगी, खाना पीना रहना जो भी होगा, बातचीत बोलना सब वही अंदर ही होता है। तो वही चल रहा था। चलने के बाद वहां एक लड़का था, लोकेश कटारिया और विशाल पांडे, ये दोनों बैठे होते हैं। बैठने के बाद वहां से कृतिका जो थी वो जिम करती थी, अपनी फिटनेस पे ध्यान देती थी। तो विशाल पांडे इतने आराम से लोकेश कटारिया से कहते हैं कि कृतिका भाभी जो है बेहद खूबसूरत लगती हैं। ये सिर्फ लोकेश को ही सुनाई दे सकता था, अदर किसी को नहीं सुनाई दे सकता था। लेकिन उस घर में जो कैमरे लगे थे और वॉइस रिकॉर्डिंग जो थी वो इतनी हाई होती है कि आप छोटी सी भी बात कहेंगे तो आपकी बात को कैच कर लेता है। तो वही चीज रिकॉर्ड हो जाती है, और रिकॉर्ड होने के बाद धीरे धीरे जब बात अरमान मलिक को पता लगती है तो अरमान गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। लाल पीले होने के बाद जैसे आते हैं, और आने के बाद विशाल पांडे के एक थापड़ मार देते हैं। थापड़ जब मार देते हैं तो काफी बहस होती है, और बहस होने के बाद अब जो उनके फैन थे विशाल पांडे के, तो कहीं ना कहीं अरमान मलिक की निजी जिंदगी में चले जाते हैं। और निजी जिंदगी में जैसे जाते हैं तो अरमान की जिंदगी में एक भूचाल ऐसा आ जाता है। वहां से एक एफआईआर की जो थी, एफआईआर की एक फोटो वायरल होने लगती है कि उस एफआईआर में सन 2019 में एक एफआईआर कराई गई थी दिल्ली में। और उस दिल्ली में एक लड़की जो थी वो इनके घर एक काम करती थी, नौकरानी का। इनका एक बेटा था चीकू, चीकू को खिलाती थी और चीकू के साथ रहना खाना पीना सारा वही करती थी। और वो लड़की जो थी उसके साथ ऐसा एफआईआर में दर्ज है कि जो अरमान ने छोटी सी बच्ची के साथ उसको एक इंजेक्शन दिया गया था ड्रग्स का, और ड्रग्स के इंजेक्शन में उसके साथ रेप हुआ है। पर ये घटना जो थी ये पूरी पायल को पता थी। पायल ने इसका विरोध नहीं किया और कहीं ना कहीं अपने पति का जो है सपोर्ट किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, भारत का कानून उनके साथ है, उनको न्याय मिलकर रहेगा। पर जो लड़की है, लड़की के बयान में भी ये आया है कि हमारे साथ ऐसी कई घटना हुई हैं, जब हमारे सर से पानी ऊपर पहुंच गया तब हमने एफआईआर कराई थी। पर वो एफआईआर जैसे आती है, विशाल पांडे के कहीं ना कहीं फैन जो होंगे उन्होंने एफआईआर को सामने लाए, और सामने लाने के बाद वो मीडिया में काफी चर्चित बन जाती है कि अरमान मलिक ने दो दो पत्नियां होने के बाद भी एक नौकरानी को नहीं छोड़ा। ये कैसा एक व्यक्ति है, और इसको लोग पसंद कर रहे हैं। और पसंद करने के बाद इसको कहीं ना कहीं ओटीटी सीजन में भी बुलाया गया है। यही सब दृश्य होने लगते हैं। ये सब देखने के बाद जो जियो सिनेमा देखते हैं बिग बॉस का, उनके लिए भी एक चर्चा का विषय बन जाता है कि एक व्यक्ति इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। एक छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 23 सितंबर सन 2019 को इनको पुलिस गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद कुछ दिन रहते हैं। रहने के बाद फिर इनकी जमानत होती है, जमानत हो जाती है। लेकिन एक इंटरव्यू में अरमान मलिक से पूछा भी गया था कि जो आपके ऊपर एक केस लगा है लड़की के रेप का, वो क्या है, सच्चाई उसकी क्या। तो अरमान यही कहते हैं कि हमें भारत के कानून के ऊपर विश्वास है कि हम गलत नहीं है। वही बयान पायल भी देती हैं कि हमारे जो पति हैं अरमान मलिक वो गलत नहीं है, वो झूठा आरोप लगा रही है। पर एक गरीब की इतनी ताकत नहीं होती है कि अपने मालिक के सामने झूठा आरोप लगा सके, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि हम तो दब जाएंगे पैसे के चक्कर में, ये कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती कर देंगे, कहीं ना कहीं हमको नीचा दिखा देंगे। इसलिए यदि कोई गरीब व्यक्ति या कोई निर्धन व्यक्ति ऐसे आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं उस विषय की सच्चाई ही रहती है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है। सिर्फ ये है कि जागरूक हो, और कहीं पर भी नौकरी कर रहे यदि आपका शोषण हो रहा है तो उस चीज को तुरंत विरोध करें, और विरोध इतना करें कि वो चीज आपके साथ नहीं किसी के साथ ना कर सके। उसको जेल अवश्य होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तार कराएं, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कराएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।